हाय फ्रेंड्स, है ना। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैथ में जो हमेशा यूज होते हैं और पता नहीं होते, उसकी वजह से हमसे क्या मैथ बनता नहीं है ना। तो आज कुछ इसके नियम देखेंगे जो बहुत बेसिक है, वो सभी क्लास के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 10वीं का हो, 9वीं का हो, 8वीं का हो, 5वीं का हो, है ना। किसी भी कक्षा में हो, यदि वो मैथ की बात करेगा उसमें जरूर ये चीज़ें उपयोग हो गई है ना। तो सबसे पहले अपन जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है वो क्या है ना, पक्षांतर का नियम। तो बहुत लोगों को नहीं पता और बिना इसके आपसे मैथ बन भी रहा है ना, तो भी इसकी वजह से आप कहीं कहीं गलत हो जाते हैं, ठीक है। जिसको पक्षांतर का नियम नहीं पता होता है। जैसे पक्षांतर के नियम में यदि हम क्या होता है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड। दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड, है ना। LHS और RHS होता है। तो मान के चलो इधर कोई संख्या है माइनस में, और है ना, इधर से बताते हैं। जैसे इधर कोई संख्या माइनस में है इस तरफ, और राइट हैंड साइड में क्या है, इसको इधर ले जाना है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। एग्जाम्पल इसी का यदि देखना चाहते हो, यदि -5 है और इसको उधर ले जाना तो किसका हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा, प्लस का। यदि ये उठकर इधर गया तो किसमें, प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। माइनस है तो प्लस में। उसी प्रकार यदि कोई इधर प्लस में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यदि इधर कोई गुणे में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। इसके नीचे चला जाता है वो संख्या। इसके एग्जाम्पल यदि देखना चाहते हो, जैसे फर्स्ट हो गया, इसका एग्जाम्पल ये सेकेंड हो गया, और ये क्या, थर्ड हो गया। यदि इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि 5x और बराबर में यदि 10 रहता है, और फिर हम इसको गुणे में है, ये है ना, गुणे में है, इधर भाग में जाना है। तो यदि x का मान जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 10/5। तो ये 2 निकल जाता है, किसकी, x की वैल्यू निकलता है 2। x की वैल्यू जब निकलता है, जब गुणे में रहता है और इधर क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है। यही बोल रहा हूँ कि जब गुणे में रहता है तो उधर जाता है तो किसमें हो जाता है, भाग में हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चौथा देख लेते हैं, ठीक है। मैंने पहला देखा, घटाना है तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। यदि कोई संख्या पहले से इधर भाग में है और उधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, जस्ट अपोजिट। इसके बाद अब कोई चीज है वर्ग में है, जैसे वर्ग में है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट ओवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 है और इधर क्या है, 12 का स्क्वायर चल रहा है, और इधर मान लीजिए क्या है, 16 है, ठीक है। तो ये जब वर्ग हुआ है, ये इधर जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रूट में। तो मतलब 12 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 16। या फिर मान के चलो यहाँ पे 12 की जगह क्या है, x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, ये अंडर रूट में 16 है, तो कैसे चेक करते हैं, देखो 16 है, इसको डिवाइड करो 2 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 कम, 2 दूना 4 और 2 कम 2, मतलब ये एक पेयर बना जिसमें 2 और ये दूसरा पेयर बना जिसमें 2। तो मान 2 दूना 4, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। यही बोल रहा हूं कि कोई चीजें स्क्वायर में होती उधर जाकर किसमें हो जाती है, वो रूट में हो जाती है, ठीक है। तो इतना देख लें। इसके बाद भी यदि देखना अभी और है यदि, तो जैसे सबसे जरूरी चीजें जो है ना, इसको मिटा देता हूँ तो फिर ज्यादा चीजें लिख पाऊंगा इसमें। ये थोड़ा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो देख रहे हैं फिर चले जा रहे हो, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो एकांत होकर के ये पूरे देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे देखे ऐसे समझ में ऐसे नहीं आ जाएगा, थोड़ा देखो तो ध्यान से तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर यदि हम क्या करते हैं, कोई चीज हम 1/x है, ठीक है, यदि बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा x का इनवर्स हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि x के साथ क्या है, हम कोई भी संख्या मान लीजिए 5 लिख रहे हैं तो 5 का पावर क्या है, 1 है।
यदि हम लिख देंगे 5 का पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 गुने 5। और यदि हम 5 का पावर लिख दिए 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। मतलब जहां 5 की पावर 1 है तो वहां 1 लिख दे या फिर नहीं लिखे तो उसको क्या मानते हैं, हमेशा पावर 1 मानते हैं। तो मान लीजिए इसका भी पावर क्या है 1 है, तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स में हो गया। अब मान लीजिए 1/x की पावर 5 है मान के चलिए, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है। और यदि पहले से इधर में x की पावर -10 है मान लीजिए, तो ये बराबर में होगा। यदि माइनस को हटाना है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/x की पावर 10, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ऐसे है इसको ऐसे करना है तो क्या करेंगे, अब बटे में माइनस क्या दिखाता है, यदि इसको लिखना भी चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऋणात्मक चिन्ह उसके अपॉन, मतलब बटे वाला चीज दिखाता है कि उसके भाग में। यदि माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये जो x की पावर 10 है वो क्या है, भाग में है, ये दिखाता है। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, है ना, मान लीजिए जैसे ये हो गया। अब ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पता नहीं है। अब जैसे मान के चलो x की पावर कितना है, x की पावर यदि हम 10 कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर -10 हो जाएगा। ठीक है। x की पावर कितना हो जाएगा, -10। इसके साथ जैसे ही संख्या अब मान लीजिए कई बार यहीं पे यदि माइनस दे रखा है 10, तो ये ऊपर जाकर किसमें हो जाएगा, प्लस की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है। ये तो समझ में आया ना। हाँ, ऐसे ही होता है ये। और अभी इसमें और कुछ लोगों जैसे ये हो गया ना, अब मान लीजिए हमको क्या कुछ चीजें, जैसे ये तो पक्षांतर का नियम हो गया है ना, पक्षांतर का नियम हो गया। अभी कुछ लोगों को क्या नहीं बनता है, जैसे मान के चलिए जो गुणे का नियम नहीं बनता है। गुणे का नियम है, ये सभी क्लास के लिए है, किसी स्पेसिफाई किसी एक के लिए नहीं है कि वो केवल 9th वाला ही पढ़ेगा कि 10th वाला पढ़ेगा। 11th 12th किसी भी कक्षा में है या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सभी के लिए ये चीजें जरूरी है। जैसे गुणे का नियम, गुणे का भी नियम है, पक्षांतर का नियम अपना कंप्लीट हुआ है ना, पक्षांतर का नियम कंप्लीट हुआ, गुणे का नियम। जैसे मान के चलो कभी कोई संख्या माइनस में है और जिसका गुणा हमको करना है प्लस वाली संख्या के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि हम गुणा कर रहे हैं तब, जोड़ेंगे तब नहीं, गुणा कर रहे हैं तब। और यदि कोई इधर प्लस में है, यदि हम गुणा कर रहे हैं माइनस के साथ, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यदि माइनस का गुणा हम किसी माइनस वाली संख्या से करेंगे तब प्लस आएगा, और प्लस का गुणा यदि हम किसी प्लस वाली संख्या से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। बस गुणे में सिर्फ इतने को ही ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे मान के चलो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है -5, ठीक है, -5 का गुणा हम इसके साथ कर रहे हैं 10 के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 10 पना 50, 50 तो आ गया। लेकिन यहां से मैच करो कि माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तो क्या आएगा, हमेशा आंसर माइनस आएगा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, -50। जब यहाँ पे मान के चलो 3 है और गुणे करना है -2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 तो होगा, 3 गुनी 6, लेकिन माइनस है तो माइनस। ठीक है। यदि यहाँ पे, हाँ, यदि कोई चीज यहाँ पे है और मान लीजिए पहले से लिखा है -2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और 2 दूना 4, तो प्लस का कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और यदि कोई प्लस में है तो वो तो पता ही है, मान के चलो 5 है गुणे 5 है तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये प्लस की संख्या आ जाएगी, दोनों में प्लस है तो। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो बढ़िया एक बार देख लो इसको और एक बार अपनी कॉपी में लिखो, फिर यदि समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को कमेंट करो, है ना। तो फिर अभी और भी आसान तरीके से बता देंगे, नहीं आएगा समझ में तो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार यदि आप करो तो समझ में ना आए, है ना। इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके बताओ कि हमको फिर नहीं समझ में आ रहा है।
हम फिर कोशिश करेंगे, ठीक है। और वैसे क्या, अब जैसे जोड़ या घटाने का नियम, ठीक है, ये सभी के लिए जरूरी हो, ये आप लिख लीजिए। जो चीजें आपसे नहीं बनता है ना उसको आप लिखिए फार्मूला बना करके, तभी आप मैथ को आसान कर पाएंगे, ठीक है। जोड़ का नियम, मान के चलिए अब जोड़ में सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है, यदि माइनस का 10 है और क्या कर रहे हैं हम, माइनस का 10 है, यदि उस दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, किसमें, 5 में, 5 में घटा रहे हैं, तो इसमें ये संख्या देखी जाती है कि बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस का 10 है, जिसमें हमको क्या करना है, घटाना है, क्या घटाना है, प्लस का 5 घटाना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। माइनस का 5 इसलिए आएगा क्योंकि प्लस का जो है 10 है वो क्या, बड़ी संख्या है, और माइनस का, माइनस मतलब प्लस वाली संख्या क्या है, छोटी है, और माइनस वाली बड़ी है। तो इसमें सिर्फ यदि इसको उसमें नहीं लिखना है तो आप एक बार में लिख सकते हैं क्या, कि जो बड़ा होता है घटाने के बाद उसी का चिन्ह लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि मान के चलो माइनस का 70 है, और यदि हमको कोई बोल दिया कि जोड़ना है, ये कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना है इसमें, ठीक है, तो माइनस का क्या 70 है, तो ये क्या, माइनस का 70 में प्लस का यदि 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 घटाएंगे तो 4 3 7 है, मतलब कितना बचेगा, 40 तो बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। माइनस का इसलिए बच रहा है देखो इसमें, क्योंकि जो माइनस 70 है वो 30 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह मान्य होगा, ठीक है, बड़े वाले संख्या का ही चिन्ह मान्य होगा। ये जिसको नहीं बन रहा है वो ये चीजें नोट कर लें, क्योंकि यही चीजें हमको नहीं बनता है, और यही चीजें मैथ में क्या पीछे करता है हमको, जो छोटी छोटी चीजें ये नहीं बनती तो बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं बनती। अभी इसमें देखो, यदि हम और अभी भिन्न में चलते हैं, ठीक, जैसे सभी हर सभी जगह ये चीजें आ रहा है, जैसे क्या, भिन्न, ठीक है, भिन्न का जोड़ या फिर क्या, घटाना, भिन्न का जोड़ या घटाना, इसके लिए एक फार्मूला बनाकर लिख लो, क्या, जैसे a/b है, ठीक है, यदि हम इसको जोड़े या फिर क्या करें, घटाएं, या तो जोड़े या फिर घटाएं, या फिर अलग ही लिख लो, फिर बाद में इसको बताएंगे कैसे करना। जैसे जोड़ के लिए यदि कर रहे हैं तो a/b पूरा बटे मतलब बटे c/d, a b c d, ठीक है। यदि इनको जोड़ना है, ऐसे में कोई भिन्न दिया हुआ है तो ये क्या होगा, हमेशा इसका इसके साथ क्या होता है, गुणा, और इसका इसके साथ गुणा, और नीचे का गुणा नीचे के साथ, ठीक है। तो लिख दो, इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी, a इंटू डी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू सी, b इंटू सी पूरा बटे b डी, ठीक है, b इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में यदि ये घटाने के लिए यदि होता तो क्या करते, वही a/b माइनस है c/d, तो वैसे इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, नीचे का गुना नीचे से, क्या हो जाएगा, ad माइनस bc/bd, ठीक है। इसको भिन्न में ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं अपने को, है ना, जैसे भिन्न। अब इसका एग्जांपल देखना है तो मान के चलो यहाँ 1/2 है, तो जोड़ना है क्या, 2/3 जोड़ना है, इसका गुना इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे, करके देखते हैं।
3 एक कम 3 प्लस 2 दूना 4 बटे 3 दूना 6, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 7 बटे 6। ऐसे करना, ठीक है। ऐसे घटाने में भी करना है, ऐसे घटाने में जोड़ का हो गया ना, चलो जोड़ वाला देखो। इसके बाद क्या करना है, मान के चलो घटाने का देखना है, ठीक है। घटाने में मान लीजिए जैसे 7 बटे 2 है और माइनस करना है 4 बटे 3 से, ठीक है। घटाना होगा ही सेम टू सेम जो एफ में, तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके, नीचे का नीचे से, है ना। तो करके देख लेते हैं अपन। तो 7 त्रिक 21 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 दूना 6, घटा दो 8 कितना हो जाएगा, ये हो गया 11, 11 में 8 9 10 11 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा ये 13, 13 बटे 6, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। घटाने के लिए क्या हो जाएगा 13 बटे 6, ठीक है। अब जोड़ का भी हो गया, घटाने का भी हो गया ना। इसके बाद भिन्न के जोड़ के लिए भी हो गया और भिन्न के घटाने के लिए भी होगा। अब मान लीजिए चलते हैं किसके लिए, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, और भिन्न का क्या चल रहा है अभी, गुणा करना है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, भिन्न में है, बटे में है, उसका क्या करना है, गुणा करना है। तो सिंपल यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, a बटे बी गुणे c बटे डी, ऐसे में तो होगी, भिन्न भिन्न में बटे में होगी, और क्या गुणे में है तो ऐसे होगी। और मान के चलो इधर और है e बटे f मान लीजिए है, तो इसका हमेशा होता है सामने का गुना सामने से। कट रही तो काट दो, नहीं कट रही तो क्या होगा, सामने का गुना सामने से। लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा यदि इसको करेंगे, ए सी ई बटे बी डी एफ, इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा 3 बटे 2 गुणते 1 बटे 3, 3 करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 बटे 2 आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, 2 बटे 3 गुणते 7 बटे 4, तो फिर ये 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 बटे 3 का दूना 6, 7 बटे 6। समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, है ना। सामने का गुना बस क्या होगा, यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सामने का गुना सामने से हो जाए, ये गुणे के लिए यही है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें भाग, ठीक है। ये सभी के लिए जरूरी है, वो किसी भी कक्षा में हो, इसके लिए जरूरी ही जरूरी है। जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए वीडियो बहुत कारगर होगा, ठीक है। गुणे के बाद क्या देखते हैं, इसमें भाग देखना है, ठीक है। भाग देखना है, भाग देखने के लिए भिन्न में तो कोई संख्या होगी, भिन्न पढ़ रहे हैं अपन, तो भिन्न क्या हो जाएगा a बटे b, और यदि यहाँ भाग दिया हुआ है c बटे d, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि भाग को आप बदल रहे तो किसमें बदलना पड़ेगा आपको, गुणे, और जब गुणे में हो जाएगा तो संख्या क्या होती है, या फिर भिन्न संख्या नहीं होगा, भिन्न पलट जाता है, ठीक है, भिन्न पलट जाता है। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा a बटे b, गुणे में करना तो क्या हो जाएगा d बटे c। जिसको इतना आ गया ना, मैथ में डरना ही नहीं है, जहां गुणा रहेगा वहां, जहां भाग रहेगा वहां क्या कर दोगे गुणा, और जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा संख्या आपस में पलट जाएगी, ठीक है। संख्या क्या होगी आपस में पलट जाएगी, d ऊपर चला जाएगा c नीचे आ जाएगा, यदि गुणे में करना है तो, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस तरह लिख लो, पहले ये लिख लेना, मिटा दो, ठीक है। जिनको नहीं लिख पा रहे हो वीडियो बंद करके इसके बाद इसको लिख लो, फिर आगे से चालू करके फिर कंटिन्यू करो, है ना। जैसे इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए 2 बटे 3 है, भाग करना है
4/3 में मान लीजिए भाग करना है, ठीक है। इसको भाग को किस में बदल देंगे अपन, गुणे में, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कटा, 2 दूना 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। बताओ, इतना आसान है भिन्न का भाग, और हमको यही नहीं बनता है। इसको यही समझ लो, भाग है तो गुणे में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, भिन्न का भाग, ठीक है। ये क्या हो जाता है, भिन्न का भाग। समझ में आ रहा है या ऐसे देख रहे हो, आएगा, ठीक है। भिन्न का भाग भी देख रहे अपन, है ना। अब जैसे कुछ बेसिक फार्मूला बेसिक देखते हैं अपन, है ना, जो अक्सर नहीं बनता है हमसे और हम समझते नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना।